गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। हम लोग आज लिविंग बींग्स के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मैटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि मैटर कहते किसे हैं। एनी सबस्टांसेस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेसेस आर कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा सबस्टांस जो स्थान छेकता और जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज़। मैटर को दो भाग में डिवाइड किया गया है और ये कैसे किया गया? तो उसके गुणों के आधार पे किया गया। तो फर्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स और सेकंड क्या है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। The organism which can perform life activities like locomotion, reproduction, respiration, growth, etc. वैसा ऑर्गेनिज्म जो लाइफ एक्टिविटीज़ शो करता है, अपनी जीवन प्रक्रिया में मूवमेंट शो करता है, रिप्रोडक्शन करता है, रिस्पिरेशन करता है, अपने बॉडी को ग्रोथ करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? द बॉडी विच कैन नॉट परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक लोकोमोशन, रिस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। वैसा सबस्टांस जो लाइफ एक्टिविटीज़ शो नहीं करता है, यानी मूवमेंट शो नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, रिस्पिरेशन नहीं करता है, तो वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पिरेशन, मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, लाइफ स्पैन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। ये सारे जो गुण होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। अब हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पहले कहते किसे हैं? दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर मेड अप ऑफ सेल इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो सेल से बना रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले सेल किसे कहते हैं? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिससे हमारे ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो तरह के होते हैं, एक प्लांट सेल होते हैं और एक एनिमल सेल होते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो इसमें 3 पोर्शन अभी हम लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ना है, जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। इट इज़ द आउटर मोस्ट फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है। जैसे हमारे बॉडी में स्किन है, आउटर मोस्ट पार्ट, ये क्या करता है? हमारे इंटरनल मसल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एक्सेट्रा। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन का भी क्या काम है? ये सेल के इंटरनल ऑर्गेन्स को, जैसे साइटोप्लाज्म को, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसका एक फंक्शन होता है कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल को अंदर लाना, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लाना और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ये किसका काम है? तो ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जितना मात्रा में सेल को ज़रूरत होती है तो वो सेल मेम्ब्रेन क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बाहर निकालता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? इट इज़ द जेली लाइक पार्ट ऑफ सेल। ये सेल का जेली लाइक पार्ट है। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड जो पोर्शन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक्चुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म लिविंग एक्टिविटीज शो बाय सेल। इसी साइटोप्लाज्म का कारण कोई भी लिविंग थिंग्स अपनी एक्टिविटीज़ को शो करता है। अब हमारा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस कहते किसे हैं। इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। जिस तरह से हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन है, ये हमारे पूरे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसी तरह न्यूक्लियस भी क्या है? सेल का
एक ब्रेन की तरह ये काम करता है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। सेल के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑल जेनेटिक मटेरियल लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। उसके बाद जो DNA RNA ये सब होता है, ये भी कौन डिसाइड किस में पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब हमारे पास कुछ नोट्स है, इसमें हम पढ़ेंगे। आप देखते होंगे कि आपके बुक में 2 एक्टिविटीज़ है। एक है हमारा सेल ऑफ द ओनियन यानी प्लांट सेल एंड ह्यूमन चिक सेल। अब ह्यूमन का जो चिक होता है उसके सेल के बारे में एक्टिविटीज़ बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अब प्लांट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन प्लांट सेल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज़ नोन एज सेल वॉल। मतलब प्लांट का जो जैसे हम लोग में एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह सेल वॉल किस में पाया जाता है, प्लांट में। ये आउटर मोस्ट कवर पार्ट ऑफ द सेल विच फाउंड इन प्लांट, जो प्लांट में पाया जाता है। सेकेंड, सेल वॉल इज डेड कवरिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जैसे आप देखते होंगे छाल प्लांट में देखते हैं ना, बार्क, तो ये क्या चीज़ का बना रहता है, सेल्यूलोज का बना रहता है। ये भी इसका भी यहाँ पे क्या काम है, तो प्लांट्स के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। सेल वॉल प्रोटेक्ट प्लांट्स सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। मतलब कोई भी जो बाहर से इंजरी, जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ फेंकते हैं, टूटना फूटना, इस सब से वो बार्क उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लोग सेल वॉल भी कहते हैं। अब जैसे हम लोगों का स्किन हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल मसल्स को, उसी तरह प्लांट में और प्लांट के सेल में और ह्यूमन बींग्स के सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कहते किसे, वैसा सब्सटेंस जो फूड में पाया जाता है उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज, इस सब के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। ये सारे किस में पाए जाते हैं, तो फूड में पाया जाता है। और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसका यूटिलाइज हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली वर्क में करते हैं। उस एनर्जी का यूटिलाइज, जैसे हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारा ऐसा काम करते हैं, तो इसके लिए हमें किससे की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और उस न्यूट्रिशन का हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ को करने में। जैसे आप अपने पिक्चर में देखते होंगे कि हम लोग हंटिंग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। यदि हम किसी को मारते हैं या तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको मारने के लिए, और उस फूड सप्लीमेंट को हम लोग एज ए फूड लेते हैं और उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है और हम लोग ताकतवर होते हैं। जैसे प्लांट देख लीजिए, प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने लिए भोजन का प्रिपरेशन करता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी फोटोसिंथेसिस पढ़े थे। बाय विच प्रोसेस लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये देखिए, तो किसी भी स्टेप में हमें अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और वो हमें फूड सप्लीमेंट से प्राप्त होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं। आप बताइए, लिविंग थिंग्स फूड तो खाते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं खाते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक और जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स है उसके बारे में। अब आपके लिए कुछ नोट्स है, उसको देखिए। देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर दिया, मैटर किसे कहते हैं, मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स दिया है। उसके बाद एक को डिफाइन किया गया है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया। आप देखिए, सेल ऑफ एन ओनियन पिल, ओनियन के छिलके में आप देखिएगा माइक्रोस्कोप के, इसको तो हम लोग अपनी आँखों द्वारा नहीं देख सकते, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो आपको इसमें एक सेंटर दिखाई देगा जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस के बाद वाला जो पोर्शन होता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल वॉल किसे कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, जो आउटर मोस्ट कवर पार्ट रहता है। तो वो जो
एनिमल्स में पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो प्लांट्स में पाया जाता है उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। अब हमें एक चीज़ और पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए कि सेल मेम्ब्रेन का डिफिनीशन, उसका फंक्शन है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, कुछ नोट्स है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म, दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा क्या होता है, मल्टी सेलुलर। तो अब यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं। यूनिसेलुलर उसे कहते हैं जो एक सेल से बना रहता है, जो क्या चीज़ से बना रहता है, एक सेल से बना रहता है, और इसको हम लोग अपनी आँखों के द्वारा नहीं सकते, जैसे एमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ऑलमोस्ट माइक्रोब्स आर मेड अप ऑफ वन सेल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर। तो ये सब क्या होता है, एक सेल से बना, तो इसलिए आप देखते होंगे कि दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है उसको हम लोग देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे डस्ट बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, ये इसको हम लोग अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए, क्यों, क्योंकि ये एक सेल से बना है, इसलिए इसको यूनिसेलुलर के कैटेगरीज में रखा गया है। अब मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बना रहता है, वैसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे फंगी हो गया, इसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहेंगे। क्यों कहेंगे, आप देखते होंगे ब्रेड में जो फंगस लग जाता है उसको हम लोग अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। प्लांट्स हो गया मल्टी सेलुलर, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स, बर्ड एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, मल्टी सेलुलर। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप, ये क्या चीज़ से बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है, एक सेल से नहीं बना, क्योंकि एक सेल को हम लोग अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। जब ये सारे सेल एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, उस को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। इससे जो रिलेटेड आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें